27 जुलाई 1988 की वो रात पाकिस्तान के लाहौर में एक पुरानी मस्जिद के बाहर एक दुबला पतला सा आदमी चुपचाप बैठा हुआ था। सिर पर सफेद टोपी, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, हाथ में तस्बीह घुमा रहा था। आसपास बैठे लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यह आदमी अगले कई साल तक पाकिस्तान की गलियों में एक साए की तरह रहेगा। उसका असली नाम दिल्ली में आई बी की एक फाइल में दर्ज था, अजीत डोभाल। उस रात उसने अपनी असली पहचान को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। ना यूनिफॉर्म, ना सुरक्षा, ना कोई देश, सिर्फ एक मिशन। दुश्मन की सरजमीं पर घुसकर उन लोगों के बीच जीना जिनका मकसद था भारत को मिटा देना। और अगर पकड़े गए तो भारत कभी यह नहीं मानेगा कि यह उनका आदमी था। यह कहानी है उस शख्स की जिसने पाकिस्तान की गलियों में सालों तक आम आदमी बनकर गुजारा और वापस लौटकर भारत की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस ऑन ऑपरेशंस की नींव रखी। 1980 का दशक, पंजाब आग में जल रहा था। हर दिन गोलियां, हर दिन नई लाशें। खालिस्तानी आतंकवाद अपने चरम पर था। पाकिस्तान की आईएसआई उन्हें हथियार, ट्रेनिंग और पैसे दे रही थी। दिल्ली में बैठे अफसर समझ चुके थे ये लड़ाई पंजाब की सड़कों पर नहीं, पाकिस्तान की सरजमीं पर लड़ी जा रही है। और तभी एक नाम सामने आया, अजीत डोभाल। वो सिर्फ इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं थे, वो उन गिने चुने लोगों में से थे जो दुश्मन के दिमाग में घुसकर जंग जीतते हैं। बाकी जासूस जानकारी इकट्ठा करते थे, डोभाल भरोसा जीतते थे। बाकी दूर बैठकर ऑपरेशन देखते थे, डोभाल खुद अंदर घुसकर खेल बदल देते थे। पाकिस्तान जाना उस वक्त सीधे मौत को निमंत्रण देने जैसा था। फिर भी एक आदमी बॉर्डर पार करने को तैयार हो गया, क्योंकि दिल्ली को रिपोर्ट भेजने वाले नहीं, दुश्मन की सोच समझकर लौटने वाले शख्स की जरूरत थी। पाकिस्तान पहुंचते ही डोभाल ने महीनों तक सिर्फ देखा कौन किससे मिलता है, कौन आईएसआई का आदमी है, कौन मिलिटेंट्स को शेल्टर दे रहा है, कौन हथियार सप्लाई कर रहा है। जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अंडरकवर की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार गन नहीं, सब्र होता है। उन्होंने अपना लहजा बदला, चलने का तरीका बदला, खाने की आदत बदली, यहां तक कि अपना चेहरा तक बदल लिया। एक दिन किसी ने पूछ लिया, भाई तुम्हारे कान पर्स्ड क्यों नहीं है? डोभाल समझ गए शक हो गया है। उसी रात चुपचाप एक लोकल क्लिनिक में गए और अपने कान छिदवा लिए, क्योंकि वहां एक छोटी सी गलती भी मौत बन सकती थी। धीरे धीरे वो उन इलाकों में पहुंचने लगे जहां बाहरी आदमी कभी नहीं पहुंच पाता। आईएसआई के नेटवर्क, स्मगलर्स, गन रनर्स और अलगाववादी, सबके बीच। फिर आया 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब पूरी तरह बदल चुका था। गुस्सा बदला और डर हर तरफ था। गोल्डन टेम्पल के अंदर क्या चल रहा था, कितने हथियार थे, कौन कौन लोग थे, यह जानकारी पाना लगभग नामुमकिन था। फिर एक आदमी अंदर गया, अजीत डोभाल, रिक्शा ड्राइवर के भेष में, मिलिटेंट्स के बीच बैठे, उनकी बातें सुनी, उनका भरोसा जीता। और जो जानकारी लेकर बाहर निकले, उसने पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग बदल दी। लेकिन सबसे मुश्किल लड़ाई तो उनकी अपनी पहचान की थी। अंडरकवर एजेंट धीरे धीरे भूलने लगते हैं कि वो असल में कौन है। हर दिन नया नाम, नई कहानी, नया चेहरा। महीनों तक परिवार से बात नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई मेडल नहीं। सफल हुआ तो देश बच गया, असफल हुए तो शायद नाम भी कोई याद न रखे। 90 के दशक में कश्मीर जल रहा था, वहां भी वही आदमी भेजा गया। डोभाल ने कई मिलिटेंसी लीडर्स को कन्विंस किया कि पाकिस्तान उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। कुछ सरेंडर कर गए, कुछ इन्फॉर्मर्स बन गए, कई ग्रुप अंदर से टूट गए। 24 दिसंबर 1999, IC 814 हाईजैक। कंधार में 7 दिन डोभाल टेररिस्ट्स, तालिबान और नेगोशिएटर्स के बीच बैठे रहे। हर शब्द सोचकर बोलना पड़ता था। लेकिन उस डील की कीमत भारत को अगले 20 साल तक चुकानी पड़ी, क्योंकि उसी में छूटा मसूद अजहर, बाद में जैश-ए-मोहम्मद बना। फिर साल बीते। 2014 में अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए। अब वो शैडोज में नहीं थे, लेकिन उनके फैसले आज भी शैडोज जैसे ही ठंडे और कैलकुलेटेड हैं। म्यांमार बॉर्डर क्रॉस ऑपरेशन, 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट स्ट्राइक। हर बार जब देश ने जवाब मांगा, डोभाल का शॉट तैयार था। लेकिन अगर आप उनकी पूरी कहानी देखें
तो उनकी सबसे बड़ी ताकत न गन थी, ना ऑपरेशन। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी धैर्य। वो आदमी जो सालों तक अपनी पहचान छुपा सकता है, वो जानता है कि असली ताकत शोर में नहीं, चुप्पी और कंट्रोल में होती है। आज जब लोग अजीत डोभाल का नाम सुनते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक याद आता है, बालाकोट याद आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह कहानी शुरू हुई थी एक अकेले आदमी से जो पाकिस्तान की गलियों में नकली नाम और नकली चेहरे के साथ घूम रहा था। ना कैमरा, ना हेडलाइन, ना तालियां, सिर्फ एक मिशन, देश को बचाना। इतिहास में कुछ लोग स्पीच से याद रहते हैं, कुछ जंग जीतकर, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी दिखते नहीं लेकिन पूरी कहानी बदल देते हैं। अजीत डोभाल उन्हीं में से एक है। सबसे खतरनाक शख्स वो नहीं होता जिसके हाथ में बंदूक हो, सबसे खतरनाक वो होता है जिसके बारे में दुश्मन को कुछ भी नहीं पता।